बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं सुभाषिका क्लास 6 से 9वां पाठ बालामृतम पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। 9वां मतलब होता है 9, पाठ मतलब पाठ। पाठ का नाम है बालामृतम। देखिए, ये चित्र बना हुआ है। जंगल का चित्र है, पेड़ का चित्र है। पेड़ पर फल लगे हुए हैं और डालियां झुकी हुई हैं। चलिए देखते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जो फले हुए वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, गुणी जन विनीत होते हैं। जो गुणी होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, वो बहुत ही विनीत होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो सूखा हुआ पेड़ होता है वह मूर्ख, सूखा हुआ पेड़ होता है वह उसी प्रकार से अकड़ा रहता है जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति हमेशा ऐंठन में रहते हैं। उसी तरह से शुष्क वृक्ष भी होते हैं। जैसे शुष्क वृक्ष जो हैं सूख जाते हैं, जो पेड़ वो कभी नहीं झुकते, उसी तरह से जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फले हुए वृक्ष झुक जाते हैं, गुणीजन विनीत होते हैं, सूखा वृक्ष और मूर्ख कभी नहीं झुकते हैं। अगला है कोवति भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश स विद्यानाम कह परः प्रियवादिनम। कोवति भार समर्थानाम, सामर्थ्यवान लोगों के लिए भार और व्यापारियों के लिए दूर नहीं होता। जो सामर्थ्यवान लोगों के लिए भार और व्यापारियों के लिए दूर नहीं होता। क्या चीज दूर नहीं होता? विद्या के लिए विदेश, और को विदेश स विद्यानाम कह परः प्रियवादिनाम। विद्या के लिए विदेश और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई दूसरा नहीं होता। परः मतलब होता है दूसरा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य मतलब मीठा बोलने में, प्रिय बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, तो हमें वैसा ही वचन बोलना चाहिए। ऐसा बोलने में, ऐसी वाणी बोलने में हमें बचने का दरिद्रता, बोलने में हमें कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी के पास विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले को धन कहाँ, बिना धन वाले को मित्र कहाँ, और बिना मित्र का सुख कहाँ मिलता है। प्रश्न, बिना धन वाले को सुख कहाँ मिलता है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण शास्त्र है। जो कान है उसका आभूषण गहना है शास्त्र को सुनना। तो कान का आभूषण शास्त्र है, जो अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन। इसका मतलब है हाथ का आभूषण दान है, सत्य का आभूषण कंठ है, और सुनने का जो कान का आभूषण है सुनना। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आपको आभूषण से कोई प्रयोजन, कोई मतलब नहीं हो सकता। अयम निजः परवेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह अपना है और यह दूसरों का है। ऐसी गणना मतलब गिनती छोटे विचार वाले करते हैं
किंतु उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी ही अपना परिवार है। अब शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। नमंति का अर्थ है झुकते हैं, फलिना का अर्थ है फलदार, गुड़िना का अर्थ है गुणवान लोग, शुष्क वृक्षा मतलब सूखे वृक्ष, समर्था नाम का अर्थ है सामर्थ्यवानों का, व्यवसायी नाम व्यापारियों का, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, जंतवह प्राणी, अलसस्य आलसी का, कुतः कहाँ से। ये देखिए, अविदस्य विद्याहीन का, भूषणम आभूषण, श्रोतस्य का अर्थ है कान का, हस्तस्य का अर्थ है हाथ का, निजह का अर्थ होता है अपना, परह का अर्थ होता है पराया, लघुचेत साम छोटी बुद्धि वालों का, उदार चरिता नाम सरल स्वभाव वाले, वसुधैव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार। अभ्यास देखते हैं बच्चों। अधोलिखितानि पदानि उच्चार्यत, जो लिखे हुए शब्द हैं इनको पदों को पढ़ करके उच्चारण करना है। क्या लिखा हुआ है? शुष्क वृक्षाश्च प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति, वक्तव्यम लघुचेतसाम, वसुधैव उदारचरितानां कुटुंबकम। ये पढ़ने वाला था बच्चों, पढ़ लिया गया। अब आगे देखते हैं। पाठांतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, जो पाठ के अंदर श्लोक आए हैं उनको गाना है, गा के उसको बोलना है, बोल बोल के सुनाना है। प्रश्न नंबर इसका चौथा है, श्लोकांशान योजयत, जो श्लोक का अंश है उसको जोड़ना है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, तो उसको जोड़ेंगे नमन्ति गुणिनो जनाः, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव, इसके आगे लिखेंगे वसुधैव कुटुंब, उदार चरिता नाम को वसुधैव कुटुंबकम से मिलाना है। फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, को विदेशः स विद्यानां, कः परः प्रियवादिनानां, हस्तस्य भूषणं दानं, हस्तस्य भूषणं दानं का हो जाएगा सत्यम कंठस्य भूषणम, उसको आपको मिलाना होगा। प्रश्न दिया है बच्चों, इसका उत्तर लिखना है कि दिशा वृक्षा नमन्ति, किस प्रकार के वृक्ष जो है वो झुकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फलिनः वृक्षा नमन्ति, की दृशा की जगह फलिनः। ख नंबर है कि न नमन्ति, कौन नहीं झुकता है, तो शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति। ग नंबर जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला है केषां कृते वसुधा एव कुटुंबकं भवति, कस्य भूषणं शास्त्रम, तो श्रोतस्य कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, जो कान है उसका आभूषण क्या है, शास्त्र है, शास्त्र को सुनना। कर्णस्य भूषणम शास्त्रम। अगला है कि साम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति, तो इसका उत्तर है उदार चरिता नाम कृते वसुधाम एवं कुटुंबकम भवति। अब ये देखिए, समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, समान अर्थ वाले पद लिखना है। सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, तो सखा का क्या हो जाएगा, मित्रम। श्रोतस्य, श्रोतस्य का कर्णस्य, कान से सुनना है, तो श्रोतस्य का संबंध कर्णस्य से है। हस्तस्य का करस्य से, कर माने हाथ,
और वसुधा का धरा से है। वसुधा का धरा से है।